देखते हैं फलन क्या है। तो फलन दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि समुच्चय एक के समस्त अवयवों का एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब सप्रांत में उपस्थित हो, तो उसे ए से बी में फलन कहते हैं। यदि कोई फलन इस प्रकार से परिभाषित है, ये कोई फलन इस प्रकार से परिभाषित है ए से बी में, जहां पर ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। यहां पर एक समुच्चय हम बना लेते हैं ए कोई समुच्चय है बी। अगर ए के जो समुच्चय ए समुच्चय के कुछ अवयव हैं, मान लो 1 2 3 4, बी के कुछ अवयव हैं ए बी सी डी, तो यहां पर जो समुच्चय ए है इनके समस्त अवयवों का समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से यदि संबंध है, तो उसे ए से बी में एक फलन कहेंगे। यहां पर इस समुच्चय के लिए यह कहलाता है प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब कहलाता है, और इसके लिए यह कहलाता है पूर्व प्रतिबिंब। ये पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। इनका संबंध अगर इनसे है, इनका संबंध इससे है, इनका संबंध इससे है, इनका संबंध इससे है, तो देख रहे हैं कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित है, तो उसे ए से बी में फलन कहते हैं। फलन एक प्रकार का संबंध ही है, एक विशेष प्रकार का संबंध ही फलन कहलाता है। हम कह सकते हैं कि सभी फलन संबंध होते हैं, परंतु सभी संबंध फलन नहीं होते। यहां पर देख रहे हैं कि यह समुच्चय ए है, तो समुच्चय ए के समस्त अवयवों का समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबंध हो, तो उसे ए से बी में फलन कहते हैं। हम इसकी परिभाषा को यहां लिखते हैं। देखते हैं दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि समुच्चय ए के समस्त अवयव का समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से अद्वितीय संबंध हो, माने एक ही संबंध हो, तो उसे ए से बी में फलन कहते हैं। यहाँ पर ये जितने भी अवयव हैं इनका यह प्रतिबिंब कहलाएगा, इनका यह पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। इसमें खाली हो सकता है, लेकिन इसका कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। और एक चीज का ध्यान देंगे, अगर इसको हम तीर आरेख से दिखाना चाहें, जैसे मान लो ये 1 2 3 4, यहाँ पर लिख दें ए बी सी, इनका इनसे संबंध। ये जब संबंध हम इस तरह से दिखा रहे हैं, तो ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, तो ये फलन नहीं कहलाएगा, ये फलन नहीं है, ये एक प्रकार का संबंध है, क्योंकि इसमें एक अवयव ये खाली छूट जा रहा है, तो ये हम लोगों का फलन नहीं है। अगर यहाँ से हम बात कर लें कि जैसे दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार है, जैसे यहाँ ए यहाँ पर बी, अगर 1 2 3 4, यहाँ पर ए बी सी डी। अब एक चीज का ध्यान देंगे, अगर इसका संबंध इनसे हो, इनका संबंध इनसे हो, तो भी ये फलन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ध्यान देंगे इसमें हम क्या बोल रहे हैं, ये फलन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर एक का दो संबंध नहीं होगा, दो का एक हो सकता है, लेकिन एक का दो रूप नहीं होगा, माने एक आदमी दो आदमी जैसे नहीं दिखेगा, तो इसको हम लोग फलन नहीं कहेंगे। अब इसमें और इसमें अंतर आप समझ लेंगे कि इसका कोई भी अवयव खाली नहीं है, इसके प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से एक अद्वितीय संबंध हो रहा है, तो इसे ए से बी में फलन कहेंगे। ये फलन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक अवयव खाली पड़ जा रहा है, ये फलन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ एक अवयव का दो प्रतिबिंब बन जा रहा है, तो ये फलन नहीं है। तो यहाँ फलन आपको समझ में आ गया होगा कि दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए के समस्त अवयवों का समुच्चय बी में किसी न किसी अवयव से एक अद्वितीय संबंध हो, तो उसे ए से बी में एक फलन कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि दो अरिक्त समुच्चय ए इस प्रकार हो कि प्रांत, इनको देखेंगे, इनको प्रांत बोलेंगे, इनको सह प्रांत बोलेंगे, कि प्रांत के समस्त अवयवों का सह प्रांत में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित हो, तो उसे ए से बी में एक फलन कहते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ प्रांत, परिसर और सह प्रांत क्या होता है, इनको देखते हैं। यहां पर देखते हैं फलन के प्रांत, सह प्रांत व परिसर, दो अरिक्त समुच्चय ए और बी यहां पर लिखा गया है।
तो समुच्चय ए के समस्त अवयव फलन का प्रांत कहलाता है। प्रांत, डोमेन या इनको प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। अगर यहाँ पर हम प्रांत लिखें तो यहाँ पर प्रांत देख पा रहे हैं कि ये जो समुच्चय ए है इनका जो समस्त अवयव है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फलन में समुच्चय का कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा, तो ये जो समुच्चय ए है यानी ए का जो भी अवयव है ये प्रांत कहलाएगा। हम इसमें लिखेंगे 1 2 3 4, ये प्रांत कहलाएगा। इनको डोमेन कहते हैं या प्रभाव क्षेत्र भी कहा जाता है। इस प्रांत को प्रभाव क्षेत्र भी कहते हैं, प्रभाव क्षेत्र को प्रांत कहते हैं। इस बात को ध्यान देंगे। सह प्रांत क्या है? तो सह प्रांत में, सह प्रांत को सुनते हैं, ये समुच्चय बी यानी जो दूसरका है, जो प्रतिबिंब वाला जो भी अवयव है, ये सभी सह प्रांत कहलाएंगे। जैसे यहां पर हम बात कर लें ए बी सी डी, ये हम लोगों का सह प्रांत कहलाएगा। यहाँ पर देखेंगे इधर खाली कोई अवयव हो सकता है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर लें, अगर ई लिख दें तो यहाँ पर ये सह प्रांत में ई भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि समुच्चय बी का जो समस्त अवयव है वह फलन यफ का सह प्रांत कहलाता है। परिसर देखते हैं, परिसर क्या है? रेंज, परिसर। तो समुच्चय बी का जो भी अवयव है यह जिनका संबंध ए वाले से है वह सभी परिसर कहलाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि संबंध ए बी सी डी से है, तो यह ए बी सी डी इनका संबंध है, तो यह परिसर कहलाएगा। तो ये प्रांत, सह प्रांत और परिसर हुआ। आपको समझ में आ गया होगा कि फलन क्या है। हम इसके आगे पढ़ेंगे फलन के प्रकार। फलन क्या है तो समझ लेते हैं एक बार और कि दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए के समस्त अवयवों का समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से एक निश्चित और द्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित हो यानी संबंध हो, तो उसे ए से बी में फलन कहते हैं। हम फलन के लिए देखेंगे इधर कोई खाली नहीं होना चाहिए, इधर खाली हो सकता है। यहां पर एक चीज और बताए थे कि यहाँ एक का दो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, दो का एक बन सकता है, तो ये फलन है। ये फलन की कुछ कंडीशन है। ये फलन में ये प्रांत, सह प्रांत, परिसर हो गया। अब हम देखते हैं फलन के प्रकार। देखते हैं फलन के प्रकार। फलन के प्रकार में पहला देखेंगे एकैकी अथवा एकैक फलन। इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन से समझ में आ रहा है कि वन का वन से, यानी दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो। कोई फलन मान लेते हैं किस तरह से परिभाषित है, फलन ए से बी में परिभाषित है। यहाँ पर कोई समुच्चय यहाँ पर लिख देते हैं ए और यहाँ पर कोई अरिक्त समुच्चय लिख देते हैं बी, या ए और यहाँ पर बी। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर ए बी सी डी। तो यहाँ पर सुनेंगे दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए के समस्त अवयव का एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित हो, तो उसे ए से बी में एकैकी फलन कहेंगे। ये फलन है, ये फलन परिभाषित है। एक का ए से, दो का बी से, तीन का सी से, चार का मान लो डी से। तो यहां पर ये प्रत्येक जो अवयव है इनके प्रत्येक अवयव से एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो पा रहा है, इसलिए यह एकैक फलन कहलाएगा। हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। यहां परिभाषा लिखते हैं कि दो अरिक्त समुच्चय, दो अरिक्त समुच्चय ए व बी इस प्रकार है कि समुच्चय ए के समस्त अवयवों का एक निश्चित व अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में
उपस्थित हो तो इसे एकैकी फलन कहते हैं। एकैकी फलन कहते हैं, इसको एकैकी फलन कहा जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए के समस्त अवयवों का एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब सहप्रांत में उपस्थित हो तो उसे ए से बी में एकैकी फलन कहते हैं। वन वन फंक्शन माने वन का वन से, वन का एक से अगर ये संबंध मिलेगा तो उसे हम लोग एकैकी फलन कहेंगे। हम यहाँ पर इनको गणितीय भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो यहाँ पर कोई फंक्शन इस तरह से मिल रहा है, ये 1 2, ये ए बी 3 का मान लो सी। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं जैसे अगर हम लोग पीछे कक्षा 11 में पढ़े हैं कि ये जैसे 1 है तो इसका मान ए आ रहा है, अगर ये 2 रख रहे हैं तो ये बी आ रहा है, ये 3 रख रहे हैं तो ये सी आ जा रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई मान हम भरें, जैसे मान लो x1 भरें, तो यहाँ पर ये जो मान मिलेगा f(x1) के रूप में मिलेगा, यानी y का कोई मान मिलेगा। तो इसी तरह से x1 और x2 के लिए जब मान लिखें तो ये मान अगर सब में दोनों के लिए बराबर आ जाता है तो उसे हम लोग एकैकी फलन कहेंगे। यानी कह सकते हैं कि ये जो f(x1) है यहाँ पर लिखेंगे f(x1), ये वाला मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पद आ जा रहा है, यहाँ पर कोई पद आ जा रहा है। मान लो हमको कुछ पद यहाँ पर लिख दें, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख लेते हैं, कोई संख्या लिख ले रहे हैं। मान लो इसको ऐसे लिख दे रहा है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर x1 लिख ले रहा है, यहाँ x1, यहाँ पर x2, यहाँ पर a, यहाँ पर मान लेते हैं b। इसका संबंध इनसे है, इनका संबंध इनसे है। तो याद रखेंगे इसमें मान लेते हैं कि ये दोनों के लिए मान एक ही बराबर मिल जाए, दोनों के लिए मान एक ही मिल जाए। यानी लिख सकते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) का मान एक ही हो जाएगा, माने दोनों का मान एक ही होगा। इसका मान एक ही जब होगा, क्योंकि एक निश्चित होगा, तो उसे हम लोग एकैकी कहेंगे। तो यहाँ पर इसको हल करने पर यदि यह x1 बराबर x2 यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग एकैकी फलन कहेंगे। ये गणितीय रूप हो गया। किसी भी फलन के लिए यदि f(x1) का मान f(x1) और f(x2) का मान बराबर करें तो x1 और x2 के बराबर मिल जाए तो इसे हम लोग कहेंगे कि यह एकैकी फलन है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कोई फलन हमको दिया हो। मान लो इस तरह से कोई फलन दिया गया हो कि ये फलन इस तरह से परिभाषित हो कि ये 2x + 1, जहाँ पर ये x का मान जो है 4 से छोटा है। मान लो इस तरह से कोई फलन दिया गया है। तो जब ये फलन का मान दिया गया है तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर मान भर लें, ax का मान ay का मान, ax ay, यहाँ पर ध्यान देंगे ये a और b लिखते थे, मान लो x हो गया, ay हो गया, x को यहाँ लिख देते हैं x ay। तो x का मान 4 से छोटा है, यानी 1 2 3, 4 से छोटा हो जाएगा। अब 1 का मान यहाँ भरेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 1 का संबंध 3 से है। अगर ये 2 भरेंगे तो 2 दूनी के 4 1 5 हो जाएगा। तो 2 का मान 5 से संबंध रख रहा है। 3 रखेंगे 3 दूनी के 6 1 7 हो जाएगा। यानी देख रहे हैं कि 1 का संबंध एक ही से है, तो इसको हम एकैकी फलन कहेंगे। ये एकैकी फलन कहलाएगा। इनको गणितीय रूप में भी बताया गया है कि f(x1) बराबर f(x2) के बराबर रख लें। यानी f(x1) बराबर f(x2) रखने पर यदि x1 x2 के बराबर आ जाए तो ये हम लोगों का एकैकी फलन है। f(x1) देखेंगे, ये अगर f(x) है तो यहाँ x आया है, अगर x1 आएगा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 लिखेंगे। तो f(x1) के लिए मान ये हो जाएगा 2x1 + 1, ये आ जाएगा 2x2 + 1, 1 से 1 ही कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये x1 बराबर x2 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि यह एकैकी फलन है। एकैकी फलन को हम लोग सिद्ध कर लिए, ये एकैकी फलन हो गया। एक बार और सुन लेते हैं कि एकैकी फलन का है। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए के समस्त अवयव का समुच्चय बी में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो तो उसे हम ए से बी में एकैकी फलन कहेंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि प्रांत के समस्त अवयवों का सम प्रांत में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित हो तो उसे ए से बी में एकैकी फलन कहते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे। दो अरिक्त समुच्चय इस प्रकार हो कि प्रांत के समस्त अवयव का सह प्रांत में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित हो तो उसे ए से बी में एकैकी फलन कहते हैं।
यहाँ पर अंग्रेजी में इसका नाम है वन वन फंक्शन, यानी एक का एक से संबंध हो, तो इसे हम लोग एकाकी फलन कहते हैं। हम अगला दूसरा देखते हैं, बहु एकाकी फलन। देखते हैं बहु एक फलन क्या है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। तो दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए के दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित हो, तो उसे हम लोग बहु एक फलन कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई फलन इस प्रकार से है, यहाँ पर कोई फलन इस तरह से परिभाषित है कि ए से बी में है। यहाँ पर कोई हम लोग समुच्चय ए लिख देते हैं, यहाँ पर कोई समुच्चय बी लिख दे रहा है। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। यहाँ पर मान लो 1 2 3 4, यहाँ पर ए बी सी, इनका संबंध इनसे, इनका संबंध भी इनसे, इनका संबंध इनसे है, इसका संबंध इससे है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि दो अवयवों का एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में उपस्थित है, तो इसे हम लोग कहेंगे बहु एकाकी फलन। परिभाषा सुनते हैं एक बार और। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए के दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित हो, तो उसे ए से बी में बहु एकाकी फलन कहते हैं। हम यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा यहाँ पर समझते हैं। परिभाषा, इनको हम प्रांत भी कहते हैं, तो इनको लिख सकते हैं कि प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का सह प्रांत में एक निश्चित व अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित हो तो उसे बहु एकाकी या बहु एक फलन कहते हैं। बहु एक फलन, या इनको ऐसे भी कहा जा सकता है कि दो अरिक्त समुच्चय ए भी इस प्रकार है कि ए के दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय बी के किसी न किसी एक अवयव से एक निश्चित संबंध उपस्थित हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो उसे ए से बी में बहु एकाकी फलन कहते हैं। इनको उदाहरण के तौर पर ऐसे लिखा जा सकता है कि कोई फलन हम लोगों को इस प्रकार से परिभाषित किया गया हो। कोई फलन मान लेते हैं कि परिभाषित किया गया है जेड से जेड में, जहां पर जेड एक पूर्णांक है, और जो फलन दिया गया है एफ एक्स का जो मान दिया गया है वह मान लेते हैं कि माड यक्स प्लस 2, जहां पर यक्स जो है अवयव है जेड का। मान लेते हैं कि एक सवाल हो गया। तो यहां पर देखेंगे ये पूर्णांक में प्लस और माइनस सबके लिए आता है। जैसे यहाँ पर हम लोग पूर्णांक की बात करेंगे, यहाँ पर जेड एक पूर्णांक होगा, यहाँ पर भी एक जेड पूर्णांक होगा, ये जेड। यहाँ पर लिख सकते हैं मान लो 0 -1 -2, ऐसे बहुत सी संख्याएं आएंगी। ये +1 2 बहुत सी संख्याएं आएंगी। उसी तरह से 0 -1 -2 से बहुत सी संख्याएं इस तरह से आएंगी। यहाँ से मान लो 1 2 3 4 बहुत सी संख्याएं आएंगी। अगर यहाँ पर यक्स का मान अगर 0 भर लें, तो ये 0 भरेंगे तो ये 2, तो 0 का संबंध 2 से मिल जाएगा। अगर यहाँ से हम 1 भर लें, यहाँ पर 1 भरेंगे तो मॉडुलस 1 का निकालेंगे, 1 और 2 3, तो 1 का संबंध 3 से मिल जाएगा। अगर -1 भी भरेंगे तो भी इसका मान 3 से मिलेगा। अगर यहाँ पर +2 भरते हैं तो ये 4 मिलेगा, -2 भरेंगे तो 4 मिलेगा, यानी 2 का 1 इसमें मिल रहा है। तो ये बहु एकाकी फलन कहलाएगा। तो बहु एकाकी फलन में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) जब करने पर x1 बराबर x2 नहीं मिलता है, ये बराबर नहीं होता है, तो इसको बहु एकाकी फलन कहेंगे। कोई भी मान यहाँ पर x का भरेंगे प्लस माइनस करके, तो दो मान का एक मान यहाँ पर अवश्य मिल रहा है, दो अवयवों का एक इसमें प्रतिबिंब अवश्य प्राप्त होगा, तो इसे बहु एकाकी फलन कहेंगे। बहु एकाकी फलन की परिभाषा सुन करके याद कर लेंगे। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए के दो या दो से अधिक अवयवों का बी में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित हो, तो उसे हम ए से बी में
बहु एक फलन कहते हैं। देखते हैं इसके आगे आच्छादक फलन। देखते हैं आच्छादक फलन, इनको इंग्लिश में कहते हैं ऑनटू फंक्शन, यानी सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई फलन इस तरह से परिभाषित है कि ए से बी में कोई फलन है, यहाँ पर कोई समुच्चय ए है और यहाँ पर कोई समुच्चय बी है, ए और यहाँ पर बी, ये कोई फलन एफ है। तो ध्यान देंगे इसमें कि यहाँ पर कोई अवयव लिख दें 1 2 3 4, यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर ये हम लोगों का आच्छादक फलन कब कहलाएगा कि जब इसमें से कोई भी अवयव खाली ना हो, यानी किसी ना किसी अवयव का प्रांत में एक पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित हो। तो इसको हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, यानी आच्छादक फलन। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि बी के समस्त अवयव ए के किसी न किसी अवयव से संबंध स्थापित कर रहा हो, तो उसे हम लोग आच्छादक फलन कहते हैं। इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सह प्रांत में उपस्थित प्रत्येक अवयव प्रांत में एक निश्चित पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, तो उसे हम लोग कहते हैं आच्छादक फलन। हम इसको परिभाषा के तौर पर लिख सकते हैं। देखेंगे इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं है, इसका किसी न किसी अवयव से संबंध है, तो इसको आच्छादक फलन कहेंगे। हम इनको परिभाषित कर देते हैं, परिभाषा यहाँ लिखते हैं। परिभाषा में क्या लिखेंगे, देखो परिभाषा में इसको लिखते हैं सह प्रांत में प्रत्येक अवयव का, यहाँ पर प्रांत में एक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, तो उसे हम लोग कहेंगे आच्छादक फलन। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि बी में समस्त अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब उपस्थित हो, तो उसे हम लोग आच्छादक फलन कहेंगे। यही ठीक परिभाषा है। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि बी के समस्त अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का एक प्रतिबिंब उपस्थित हो, अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित हो, तो उसे हम लोग आच्छादक फलन कहते हैं। और आच्छादक फलन के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक का एक ही फंक्शन मिल पाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे आच्छादक फलन। अब इसको देखते हैं इसका एक उदाहरण। जैसे कोई फंक्शन x से y में इस प्रकार से परिभाषित है। यहाँ पर एक फंक्शन है, यहाँ पर इस फंक्शन में ए एक्स है, ए वाई है। यक्स का जो अवयव है यहाँ दिया गया है -2 -1 और 1। वाई का जो अवयव दिया गया है 1 और 4, ये इसमें परिभाषित है। तो यहाँ पर ये परिभाषा दिया गया है कि यक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर -2 यहाँ भरेंगे तो -2 का वर्ग कर देंगे तो 4, तो -2 का ये मिल जाएगा। फिर अगर -1 भरेंगे तो -1 का वर्ग कर देंगे तो 1, फिर अगर +1 भर देंगे +1 का भर देंगे तो 1। यानी देख रहे हैं कि इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं हो रहा है, इसमें किसी न किसी का एक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः यह एक का कहलाएगा आच्छादक फलन, ये कहलाएगा आच्छादक फलन। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, fx को हम लोग y कहते हैं, यहाँ भी जो भी मान आएगा ये y कह सकते हैं। तो y बराबर लिखेंगे x का स्क्वायर। अगर ये यहाँ पर y बराबर fx, y बराबर क्या मिलेगा fx, तो इसको हम लोग कहेंगे आच्छादक फलन। आच्छादक फलन की परिभाषा एक बार और सुन लेंगे। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि बी के समस्त अवयव ए के किसी न किसी अवयव का एक निश्चित प्रतिबिंब विद्यमान हो, तो उसे हम लोग आच्छादक फलन कहते हैं। हम इसके आगे देखते हैं अंतःक्षेपी फलन। देखते हैं अंतःक्षेपी फलन, इनको कहते हैं इनटू फंक्शन। देखो एक कोई फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि ए से बी में दो यहाँ पर अरिक्त समुच्चय ले लेते हैं ए और बी। इसमें हम लोग जानते हैं कि फलन के लिए इस ए वाले में कोई खाली नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3 यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बी सी डी, इनका ये संबंध मिला रहा है, ये वाला एक संबंध मिल जा रहा है और इस तरह से परिभाषित है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें एक खाली पड़ जा रहा है, तो यहाँ पर ये फंक्शन है, एक ही फलन है, लेकिन यहाँ पर ये बच जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे अंतःक्षेपी फलन। तो बोलेंगे किस तरह से, दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए के किसी न किसी अवयव से प्रतिबिंब विद्यमान न हो, माने इसमें किसी न किसी का ये प्रतिबिंब न हो, तो इसको हम लोग कहते हैं अंतःक्षेपी फलन। बोलेंगे एक बार और,
दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए में किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब उपस्थित न हो, यानी बी के किसी न किसी अवयव से संबंध न हो, तो उसे अंतःक्षेपी फलन कहेंगे। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी, परिभाषा लिख नहीं रहे हैं, इसको बोल रहे हैं आराम से, धीरे धीरे इनको लिख लेंगे या याद करेंगे। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए के किसी भी अवयव से संबंध विद्यमान न हो या संबंध न रखता हो, तो उसे हम लोग अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। इसमें खाली होगा कोई एक, तो यह अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा। देखते हैं अगला एकैकी आच्छादक फलन। एकैकी और आच्छादक यानी एकैकी भी और आच्छादक फलन हो। कोई फलन इस प्रकार से परिभाषित हो, कोई फलन ए से बी में इस प्रकार से परिभाषित हो कि यहाँ पर ये एकैकी और आच्छादक दोनों हो। यहाँ पर ये ए है, यह बी है, यह इससे परिभाषित है। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर ए बी सी डी, इनका संबंध इनसे है। तो देखो यह एकैकी भी है और आच्छादक भी है। एकैकी का मतलब कि एक 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 से संबंध है और इसमें कोई भी खाली नहीं है। इधर भी तो कोई खाली रहे नहीं करेगा, इधर कोई खाली अगर नहीं है, किसी न किसी से संबंध रख रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे एकैकी आच्छादक फलन। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए में किसी न किसी का संबंध, अद्वितीय संबंध हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एकैकी आच्छादक फलन। यानी यह एकैकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, इसको हम लोग कहते हैं एकैकी आच्छादक फलन। इनको हम लोग सवाल में उदाहरण के तौर पर मैंने सवाल में देखेंगे सीधे सीधे। हम इसके आगे आते हैं, अगला इसका फंक्शन देखते हैं एकैकी अंतःक्षेपी फलन 1 इंटू फंक्शन। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार है। यहाँ पर देखेंगे कि यह एकैकी और आच्छादक है, लेकिन यहाँ पर कोई एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो जिनका संबंध इसमें किसी से नहीं है, तो इसको अंतःक्षेपी कहेंगे। तो ये एकैकी अंतःक्षेपी हो जाएगा। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि यहाँ पर जो देख रहे हैं कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए के किसी न किसी अवयव से संबंध नहीं रख रहा है, उसको कहेंगे एकैकी अंतःक्षेपी फंक्शन। एकैकी है, एक से संबंध है, लेकिन इसमें एक खाली पड़ जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे एकैकी अंतःक्षेपी फलन। अब इसके आगे देखते हैं बहु एक आच्छादक फलन। बहु एक आच्छादक या बहु एकैकी आच्छादक। अगला देखते हैं बहु एक आच्छादक फलन, यानी मेनी वन ऑन टू फंक्शन, यानी वह बहु एकैकी हो और आच्छादक हो। आच्छादक मतलब इधर वाला खाली नहीं होना चाहिए। जैसे कोई फंक्शन इस प्रकार से है कि ए से बी में परिभाषित है, यहाँ पर कोई समुच्चय ए लिख लें, यहाँ पर कोई समुच्चय बी लिख दें। मान लो ए बी सी डी, यहाँ पर 1 2 3 4, इनका इनसे संबंध, इनका इनसे संबंध, इनका इनसे संबंध, इनका इनसे संबंध। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बहु एकैकी भी है। यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर देखेंगे बहु एकैकी है और ये आच्छादक है, इसमें कोई खाली नहीं पड़ रहा है, तो इसको बहु एकैकी आच्छादक फलन कहेंगे। अब इसके आगे देखते हैं बहु एक अंतःक्षेपी फलन। बहु एक अंतःक्षेपी फलन, इनको इंग्लिश में बोला जाएगा कि मेनी वन इंटू फंक्शन। अब यहां पर देखेंगे मेनी वन इंटू फंक्शन क्या है, तो यह बहु एकैकी होना चाहिए और इस बी वाले में कोई एक ऐसा अवयव है जिनका संबंध इसमें किसी से नहीं है, तो कोई एक अवयव बढ़ा दो, मान लेते हैं कि 4 बढ़ा दिए, तो इनका किसी से संबंध नहीं है, तो ये बहु एकैकी है और ये अंतःक्षेपी है, तो बहु एक अंतःक्षेपी फंक्शन हो जाएगा। ये हम लोगों का था फलनों का प्रकार। हम देखेंगे अगले वीडियो से हम इसका चैप्टर, हम लोग तब तक ये भाग हम यही बंद करते हैं।